हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक और आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि 14 ऐसी निशानियाँ हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कोई भी इंसान आपसे जलता है, वो आपसे जेलसी रखता है। नंबर 1 निशानी ये है, वो आपकी झूठी तारीफ़ें करते हैं, इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जो वो दिल से नहीं देते हैं, खाली आपको खुश करने के लिए, खाली आपका विश्वास जीतने के लिए करते हैं। वो ऐसे दिखाएंगे, वो एक्टिंग करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, आप उन्हें अच्छे लगते हो, पर आपके पीठ के पीछे वो आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। इसे कहते हैं पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, पर वो करते कुछ है और दिखता कुछ अलग है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। जो दो मुँहे लोग हैं, बर्ताव है ना, वो ही सच बता देता है कि वो कैसे इंसान है। जेलस लोगों की दूसरी निशानी ये है, ज़बरदस्त वाले कॉपी कैट्स होते हैं। मतलब जेलसी देखो 2-3 कारणों की वजह से होती है। वो आप जैसा बनना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वो बन नहीं पाते हैं, तो तीसरा वो क्या करते हैं, वो आपकी ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर देते हैं। रिसेंट में ही मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे ऑफिस में ही है एक लड़की जो बहुत अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करती है, शॉपिंग, अनबॉक्सिंग वगैरह। तो एक दूसरी जो लड़की है वो उससे इतना जलती है कि उसके पीठ पीछे सेम कंटेंट वो बना रही है। ये इसे बिल्कुल नज़रें नहीं मिलाती है। पहले आपने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि देखो ये तो ऐसा करती है, देखो ऐसा करती है। फिर पीठ पीछे उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाना शुरू किया, और फिर ये नहीं हो पाया तो तीसरा क्या किया, वो उसी के जैसा बनना चाहती है, ब्लाइंडली कॉपी कर रही है इसे। तो ये एग्जाम्पल मैंने सच होते हुए देखा है। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यही जो कॉपी कर रही है ना लड़की, उसकी एक दूसरी फ्रेंड, इतने दोनों अच्छे दोस्त, जब वो बाहर कहीं घूमने गई थी तो उसके पीछे ये अफवाहें फैलाती है उसके बारे में कि ये जो देखो बीमारी का नाम दे के घूमने गई है, और फिर सोशल मीडिया के स्टोरीज़ और जो पोस्ट वगैरह होता है, रील्स, उसके सारे स्क्रीनशॉट लिंक्स ऊपर मैनेजर्स को शेयर किया, देखो ये तो बीमारी का नाम दे के घूमने गई है वगैरह। तो सामने आप एकदम से दोस्त बनते हो और पीछे, और ये खुद नहीं किया, ठीक है। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, ये किसी और जन को हथियार बनाना, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के किसी और इंसान से ये करवाया उसने। ये क्लियर कट जेलसी है, पर दिखावा है कि भाई वो आपको बहुत पसंद करते हैं। थर्ड नंबर पे ये है कि ऐसे जेलस लोग जो होते हैं ना, वो अपनी सफलता छोटी सी होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। मतलब वो साबित करते हैं कि भाई मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। उनको ना कंपैरिजन बहुत करनी है। मेरे तो घर में ही एक नमूना है, कुछ भी बोलो ना तो उसको तुरंत ही कूद जाना है और कंपैरिजन करना है। मैंने एक दिन मेरी मदर इन लॉ से मैं बात कर रही थी कि एनिवर्सरी मेरी थी, तो मेरे हस्बैंड हर एनिवर्सरी पे बोलता है तुम्हें कुछ सोने का ख़रीदना है। मैं मना कर देती हूँ, नहीं भाई रहने दो ना, कहाँ गहने वहने, सब इन्वेस्टमेंट और जगह करते हैं, बचत करेंगे, फ्यूचर में काम आएगी। तुरंत ही वो इंसान भी कूदा और अपने हस्बैंड को, देखो सुनो, सीखो इनसे कुछ, देखो इनका हस्बैंड कैसे इनको हर एनिवर्सरी पे बोलता है, तुम क्यों नहीं बोलते। अरे भाई तुम्हारी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। मेरा हस्बैंड अलग कमाता है, तुम्हारा हस्बैंड है वो अलग अभी स्ट्रगल कर रहा है, अलग है उसका फाइनेंशियल स्टेटस, तुम्हें क्यों कंपैरिजन करनी है। पर वो ये हमेशा इंसान मतलब मुझे ऐसा दिखाता है कि भाई मैं तुमसे कम नहीं हूँ, हाँ मैं भी तुम्हारी टक्कर की हूँ। ऐसा वो कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन हर छोटी बात में। तो वो इंसान आपसे जेलस है, ये आपको जान लेना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है, मैं उस इंसान के सामने हो सके उतना मतलब बोलती ही नहीं हूँ, कम से कम बातें करो और अपने पर्सनल लाइफ का पता ही मत चलने दो। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। तो आप क्या करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है हर लोग व्लॉगिंग करते हैं, लोग बोल बोल के बताते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं, यहाँ पे घूमने गए, ये ख़रीदा, ये खाना खाया, ये किया। हाँ थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मत शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही लोग ना आपको नेगेटिविटी भयंकर वाली देते हैं, जेलसी देते हैं। फिर जैसे बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में कि भाई नज़र लग गई, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलूँगी तो वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, जिससे आपकी अच्छी चीज़ है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। फोर्थ निशानी है जल कुकड़े लोगों की, वो ये है कि वो आपको जानबूझ के ना गलत एडवाइस देंगे, गलत सलाह देंगे। ये मैं देख रही हूँ, जो मैंने अभी आपको कॉपी कैट वाला पॉइंट में बताया ना, वो इंसान को ये दूसरों को हथियार बनाते हैं
उसे कुछ चीज़ चाहिए, फ़ायदा चाहिए, बट वो खुद बुरी नहीं बनेगी या बुरा नहीं बनेगा। बॉसेस के सामने, मैनेजर्स के सामने या और जो अथॉरिटी वाले लोग हैं उनके सामने ये क्या करेगी, दूसरे जो भोले बड़बोले लोग होते हैं ना उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा दिखाते हैं मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ या रहता हूँ। ऐसा नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट वो इतने ऐसे होते हैं ना कि वो आगे अपना असली चेहरा ऊपर नहीं दिखाना चाहते। तो वो क्या करते हैं, दूसरा जो बड़बोला इंसान है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उसे आगे कर देते हैं, उसे भड़काते हैं। अगर असली दोस्त है, अगर सच्चा वेल विशर है, आपका अच्छा चाहता है, तो वो कभी आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। पर ये अगर आपको गलत चीज़ें करने के लिए कहता है या कहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको फंसाते हैं, आपकी इमेज किसी के सामने बहुत ख़राब करना चाहते हैं। तो दिल को ताला लगा के थोड़ा दिमाग को खोलिए। 5वीं निशानी ये है कि कोई इंसान आपसे जेलसी करता है। तो रिसर्च ये बताती है कि जो लोग गॉसिप करते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो हाई लेवल का एग्रेशन यानी कि गुस्सा, एंग्जाइटी यानी कि चिंता, टेंशन, और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है। हमारे गुजराती में कहावत है कि बीजानी थाली में लाडू मोटो लागे, मतलब और लोगों की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है। ऐसा हमेशा उनको जो मिलता है उनसे वो खुश नहीं है, उनको लगता है मेरे से ज़्यादा इसको मिल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पर वो अपने से नाखुश होते हैं, तो वो अपने को अच्छा दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं, कैरिंग दिखाते हैं, पर असल में आपकी पीठ के पीछे अफवाहें फैला के आपका रेपुटेशन, आपकी इमेज को बर्बाद करते हैं। तो इन पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। छठा पॉइंट है, वो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। मैंने बताया ना आपको, मेरी लाइफ में ही एक इंसान है रिलेशन में कॉम्पिटिटिव, हर चीज़ में मुकाबला। बोले आपके हस्बैंड नहीं आए, मैंने बोला नहीं भाई, मैं एक जगह पे मतलब वेस्ट साइड पे जा रही हूँ शॉपिंग करने, और मेरा हस्बैंड एक्चुअली पता है क्या है, वो ना इम्पल्स, मतलब प्लान नहीं होता है, बहुत शॉपिंग कर लेता है। मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ, मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, मुझे बहुत ज़रूरत है चीज़ों को सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ। मेरा हस्बैंड ऐसा है, मतलब जाता है, कुछ देख लिया तो 3-4 बैग्स लेके निकलेगा, शर्ट, टी शर्ट, बेल्ट, ये वो। मैंने बोला भाई मैं उसको लेके गई तो मेरा जो बेल्ट का बजट है ना उससे 5 गुना वो शॉपिंग कर लेगा। तुरंत ही कंपटीशन है ना, हर चीज़ में कंपटीशन। बोले देखो ना, मेरा हस्बैंड भी बिल्कुल वैसा ही है। कहने का मेरा अर्थ यही है कि कंपटीशन, एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। 7वां जो पॉइंट है वो है जेलस लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यानी कि आप पे टिक्का टिप्पणी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अभी देखो हमने बात करी कि पैसिव एग्रेसिव, मतलब पीछे से अंदर से मन में है। अब ये लोग इतना मतलब आ चुके हैं ना, ऊपर तक भर चुके हैं ना, कि वो अभी सामने से ही आपको मना कर देते हैं। मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मुंह पे मना कर देगा, नहीं 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 मत करो, ये अच्छा नहीं है, गलत एडवाइस है ना। जेलसी की कहीं ये आगे निकल गया या आगे निकल गई तो आपको रोक देंगे, आपकी टांग खींच लेंगे, फिर डाउट करेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड को हम लोग 3-4 साल पहले सिंगापुर फिर मलेशिया भी गए थे। मेरे हस्बैंड को सिंगापुर में यूनिवर्सिटी में अपना पेपर प्रेजेंट करना था। मेरे घर के नज़दीकी रिलेटिव ही, अरे तू तो कुछ बोलता नहीं है, तुम्हें कैसे सिलेक्ट कर दिया, तू भी इंट्रोवर्ट हो। पर भाई वो PhD है, वो रिसर्चर है, वो फालतू में बकबक थोड़ी करेगा। हाईली इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं वो बकबक नहीं करते हैं, वो चुप रहते हैं। तो क्रिटिसाइज कर लेना, चलो बहुत अच्छा हुआ, खुशी हुई आप जा रहे हो, नहीं अरे तुम्हें कैसे ये बुला लिया इन लोगों ने। कोई भी अचीवमेंट दिखाते हो तो तुरंत ही क्रिटिसाइज कर देते हैं। हमने पहली कार खरीदी थी तो हमको बोला वो तो ना अपने और साथ में काम करने वाले लोगों का देखा देखी लिया होगा, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें ही बुलाते हैं कार लेके आना। तो ज़रूरत भी है आपकी, पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये उन्हें रास नहीं आ रहा है, तो मुँह पे ही वो आपको बोल देंगे, तो वो जेलस है आपसे। 8वां पॉइंट ये है कि कोई इंसान आपसे जलता है कैसे पता करें, बॉडी लैंग्वेज उनकी देखना। ये जो जेलसी करने वाले लोग हैं ना, वो अपने पैरों को ना मोड़ के बैठते हैं, पैर हिलते हैं, हाथ हिलता है, रेस्टलेस हो जाते हैं। आप कोई अच्छी बात बताओ ना तो कोई कारण नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि अटेंशन वो ले लेंगे, आपको बुरा दिखाएंगे। 9वीं निशानी ये है कि कोई इंसान आपसे जेलस है तो जब आपका कुछ पचका हो जाता है, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोचा हो जाता है, वो बहुत खुश होते हैं, आपके पीठ पीछे सफलता मनाते हैं। तो आपका सक्सेस और आपका जो फेलियर यानी कि जो असफलता है ना, मैं बता रही हूँ ना आपको, किसके साथ शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सब ऐसे नहीं होंगे आपकी दुख से दुखी होंगे। मैं मेरे घर पे ही देखती हूँ,
मेरे क्लोज़ रिलेटिव को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो ये जो बुज़ुर्ग है वो कहते हैं देखो मिल गया ना इसको अपने कर्मों का फल, दिखा बहुत उछलती थी। किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप ये कैसे भूल सकते हो। तो ये जो जेलेसी, ये जो खुन्नस, ये ऐसे निकलता है। तो आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, तकलीफ़ हुई है, असफलता है, वो उसका मजाक बनाते हैं और वो खुश होते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि अगर आप कुछ देखो शेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो बता रही हूँ ना, पर्सनल मतलब इतना पर्सनल रहो, घर में भी पर्सनल रहो कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है तीसरे को क्यों बताना। तो जितना मुंह पे ताला रखोगे ना, ये मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं कोई संत महात्मा हूँ, मैं भी सीख रही हूँ और साथ साथ मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। बोरिंग बन जाओ और लोगों के लिए, आपसे कुछ मसाला ही नहीं मिलता इनको, आपकी लाइफ की कोई जानकारी ही नहीं मिलती, तो वो कैसे खुश होंगे आपकी असफलता पे, है ना। बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता असफलता, खुशियाँ गम किसके साथ शेयर करते हो आप। बहुत कम से कम लोगों के साथ शेयर करो। बहुत ना धीरे धीरे सुकून मिलने लगेगा आपको, देखना शांति मिलने लगेगी, क्योंकि लोगों के आसपास के ड्रामा धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे। आप उनके लिए बोरिंग हो जाओगे ना, वो कोई और शिकार ढूंढेगा। अभी तक क्या है, आपको उंगली करके, आपको भड़का के, आपको उकसा के उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, पर आप इनको कोई जानकारी ही नहीं दोगे तो आपसे कोई मसाला ही नहीं मिलेगा इनको। वो धीरे धीरे आपसे कन्नी काट लेंगे, किसी और को पकड़ लेंगे। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, वो भी धीरे धीरे आपकी ओर आना कम हो जाएंगे। देखना, जितना लोगों से कन्नी काटोगे ना, लड़ना नहीं है किसी से, बट मन से शांति से दूरियां बना दो, तो आप देखना लाइफ में धीरे धीरे अच्छी चीज़ें स्टार्ट होगी होना, जो अब तक रुकी हुई है। 10 नंबर पे ये है कि जो जेलस लोग होते हैं ना, वो प्लान को बर्बाद करने में एक्सपर्ट होते हैं। आपने कहीं बाहर घूमने का, डिनर का, पिकनिक का प्लान किया और आपने शेयर किया, और वो जानबूझ के कुछ बीमारी का नाटक करेंगे, कुछ ऐसा झगड़े का माहौल करेंगे, आपका मूड ख़राब कर देंगे। हुआ है ना कई बार ऐसा कि आपको लगेगा यार छोड़ो, कैंसिल कर दिया प्लान आपने, नहीं अभी मूड नहीं है, छोड़ो, मूड ही ख़राब हो गया। मैंने तो देखा है हमारे घर पे ही, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कहीं बाहर जा रहे हैं उससे पहले झगड़ा, शादी में जा रहे हैं उससे पहले झगड़ा। कुछ ना कुछ आपका ऐसा पॉइंट दबाएंगे ना कि आपका मूड बर्बाद। आप कैंसिल कर दोगे लेकिन वो चीज़ करेंगे, है ना। आप बोलोगे ना कि नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है, छोड़ो आप लोग जाओ, वो कूदते कूदते जाएंगे, है ना। अगर सच्चे लोग हैं ना तो वो भी हाँ ठीक है चलो, आपका मूड अच्छा नहीं है, चलो नहीं जाते हैं, या आपको प्यार से मनाएंगे, समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे। ये सिंपली क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं आना, हम जाते हैं। मतलब उनको सेल्फिशली आप उनकी खुशियाँ मनानी है, उनका कुछ उनको छोड़ना नहीं है, पर आप भी हैप्पी हो, वैसा वो चाहते नहीं थे और वो उनके प्लान में सफल हो गए, और आप घर पे बैठ के मुंह चढ़ा रहे हो और लौकी की सब्जी खा के बैठे हो और वो वहाँ पे पकवान खाएंगे। मेरे साथ 10,000 बार हो चुका है, इसीलिए बता रही हूँ। माइंड गेम खेलते हैं लोग आपके साथ। 11वीं निशानी ये है कि ये लोग किसी और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, मजाक ऐसा करते हैं, फिर कहेंगे अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी, हैं बुरा मत लगाना है, तो बोला क्यों, है ना। तो हो सके ना उतना दूरियां इस तरीके से बनाओ, लोगों को ना ऐसी कमेंट पास करने का हक मत दो। आप ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़ो या उसको बताओ, पर आप उसको ऐसी मजाक में कुछ रिएक्शन ही ना दो, तो भी उसको पता चलेगा भाई ये इसको अच्छा नहीं लग रहा। तो मजाक के बहाने में जो लोग काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं ना, वो भी थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई फ्लैट फेस, कुछ रिएक्शन ही मत दो, ना खुशी ना गम, कुछ भी नहीं, ना हंसो ना कुछ नहीं, बस खाली देखते रहो उसके सामने 5-10 सेकंड। उसको ना अंदर से हिल जाएगा कि अरे हाँ ये क्या हो गया। तो वो जैसा नचाना चाहते हैं, वो आपको रिमोट, आपका रिमोट उनके हाथ में है ना, वो धीरे धीरे उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं ना सेंसिटिव, मेरी छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, जानबूझ के ऐसा करते हैं। आप अपने ही घर पे जाते हो ना, आपको बोलेंगे आओ, पैर रखा आपने, उसको पता है कि भाई ये इसका भी घर है, फिर भी ये जानबूझ के बोलेंगे आओ, तो आपको कैसा लगेगा, मैं मेहमान हूँ क्या यहाँ पे। तो ये जानबूझ के आओ वर्ड है ना, एक शब्द है बट कितना चुभा। मैंने 1-2 बार बोला अरे मैं मेहमान थोड़ी हूँ, ये है वो है, तो अब इन्होंने बार बार करना शुरू कर दिया है। फिर निकलते वक्त भी आना हाँ दोबारा हाँ चलो बाय हाँ, ऐसा मेहमान को करते हैं ना। तो क्योंकि मैंने दिखाया ना ऐसा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इनको लगा अरे वाह अब तो इसके मजे लेंगे, इसको दुख पहुंचाएंगे ऐसे। तो अब ये दूसरी बार आओ कहते हैं ना, तो मैं इग्नोर करती हूँ, कोई जवाब ही नहीं। तो इनको पता चलेगा कि ये जो पैंतरा है अब इस पे काम नहीं कर रहा। तो वो जो चीज़ कह रहे हैं ना, रिएक्शन मत दो, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों का कोई जवाब ही मत दो।
तो ये ना पब्लिक में आपको बुरा दिखाएंगे। मैंने सुष्मिता सेन का एक देखा था वो इंटरव्यू, फिर रील बन के बहुत वायरल भी हो रही है वो, कि आपको घटिया से घटिया सवाल पूछा जाएगा, लोग उनके सवाल को याद नहीं रखेंगे, पर 50 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने आप कैसे जवाब दोगे ना, आपका जवाब हर कोई याद रखेगा, उससे आपको जज किया जाएगा। तो चुप कैसे रहना है, अपने आप को शांत कैसे रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा है, मुझे ना हर चीज़ का जवाब देना है। क्यों, तुमने क्यों ऐसा बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये है वो है, क्यों, ये वो, लड़ना नहीं, पर मेरे अंदर की जो मन की बात है ना वो बाहर आ जाती है। तो ये इमोशंस को छुपाना है और कोई जवाब ही नहीं देना है, तो वो इंसान फिर थक जाएगा कि भाई इसको मैं बुरा नहीं बना सकती या बना नहीं सकता। 12वां पॉइंट ये है कि वो आपको बिना कारण से हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मुझे पता है, मैं इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स के साथ काम करती हूँ, ऑडियंस में लोग, वो उनको मेरा नाम भी नहीं पता है, बट वो अपनी ज़िंदगी में नाखुश है, अपने फ्रस्ट्रेशन है, तो वो निकालते हैं कहाँ पे, अनजान इंसान पे, टोटली अनजान इंसान पे। ठीक है, ये तो अनजान इंसान की बात हो गई। जो जानने वाला इंसान है ना, वो भी, उनकी लाइफ में पैसा नहीं है, उनकी लाइफ में सफलता नहीं है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हो, वो खुद है, पर वो ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं और वो अपना दोष का जो टोकरा है ना किसी और पे डाल देते हैं कि तू इतना सफल क्यों है, तेरे पास इतने पैसे क्यों हैं। तो कोई कारण के बगैर आपको नफरत करते हैं, जबकि आपने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। होगा ना, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे, आपको लगता है भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। वो अपनी असल ज़िंदगी में बड़े नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनको कोई कॉन्फिडेंट स्माइल करता हुआ खुश इंसान देखा नहीं जाता है, तकलीफ़ होती है उनको, तो कोई कारण के बगैर वो नफ़रत करते हैं आपसे। तो करने दो, ये नफ़रत उनको कहाँ लेके जाएगी, वो अपनी ही हेल्थ को नुकसान कर रहा है। पता है, हमारे इमोशंस है ना, ये हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बहुत बुरा असर डालते हैं, तो ये बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, हमें क्या। 13वां पॉइंट ये है कि वो आपकी सफलताओं में गायब होंगे। देखना, सेलिब्रेशन, चलो यहाँ जाए, चलो हम डिनर पे जाए, ये हुआ है, वो नहीं, मेरा तो है ना, हाँ ये हमने खुद ने नया, जब भी हम यहाँ पे रहते हैं ना फ्लैट में, ये फ्लैट हमने लिया 28-30 की उम्र में, हमने हमारा खुद का 2 BHK घर ले लिया। ऊपर वाले की कृपा है भाई, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद है, भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपना घर बहुत छोटी उम्र में हमने करा। तो हमारा क्लोज़ रिलेटिव, हमने बोला चलो हम यहाँ पे ये फ्लैट को तय कर रहे हैं, पर हम छोटे हैं ना अभी, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप आके ज़रा देखो, वो जिनसे घर ले रहे हैं ना उनसे ज़रा मिल लो एक बार, कोई वो हमें फ्रॉड तो नहीं कर रहा ना। तो हमारे क्लोज़ रिलेटिव, हाँ ब्लड रिलेशन में हमारे बड़े, उनको रास नहीं आ रहा था, उनको था कि हम उन्हीं के पैरों के नीचे गुलाम बन के ज़िंदगी भर रहे हैं। और आप अगर उड़ना चाहते हो ना तो बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। तो मैंने बोला चलो ना, मैं हर संडे बोलती थी चलो ना घर देखने जाए, वो फ्लैट दिखाए। ये क्या बोलते थे, नहीं नहीं मेरी आँखों में ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे ठीक नहीं है, मुझे ना आज बुखार है। फिर एक और हफ्ते पे बोलती थी मैं वीकेंड पे, नहीं नहीं थोड़ा सा आज पेट में गड़बड़ है। तो ये ना आपकी सफलता में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो आएंगे नहीं, वो बहाने निकालेंगे। तो समझ जाओ कि ये इनसे देखा नहीं जा रहा है आपकी कोई सफलता। और आखिरी वाला पॉइंट ये रहेगा 14th, जेलस लोगों का, कि मान लो कि आपने कार ली, तो आप दिखाओगे, देखो मैंने ये कार ली है ना, देखो मैंने ये साड़ी ली, देखो मैंने ये ज्वेलरी बनाई, तो तुरंत ही बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अभी इस फैशन में ही कहाँ रहा, इससे अच्छा मैंने उस दुकान में देखा था, है ना। ऐसे कमेंट्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उन्हीं को रिझाने में लगे हैं। एक्चुअली सही में देखो ना तो ऐसे कमेंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए और उनको खुश करने मत जाइए, उनको साबित करने मत जाइए। सर काट के रख दोगे, वो साबित नहीं होने देंगे कि आप अच्छे हो या सही हो। मेरे पापा के घर के ऊपर के माले पे ना एक कपल रहता था। जैसे मान लो नॉन स्टिक पैन आपने लिया, वो घर पे आके बैठे, आप लेके आए तो हाथों में दिखता है ना बॉक्स। जब पहले हम ऑनलाइन नहीं शॉपिंग मतलब दुकानों से करते थे तब तो दिखता है ना, हाथ में लेके आते हो, छुपा के कैसे लाओगे। ये क्या बोलेंगे पता, कितने में लिया, तो आप बोलोगे 500 रुपये में। 400 रुपये में मैं उस दिन देख के आई थी, अरे फला दुकान में तो 350 का था। मतलब आपका डिसीजन गलत है, आप मूर्ख हो, आपको आता नहीं है। अरे भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट है, तुमको कैसे 150 रुपये कम में किसी ने दे दिया, और दे दिया तो अच्छी बात है। आप जो नई चीज़ लाए हो ना उसकी खुशी नहीं रहेगी, आपका दिमाग दौड़ेगा, अरे यार कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया ना, मेरे पैसे तो ज़्यादा नहीं गए ना, अरे यार
काश मैंने इनसे पहले पूछा होता तो आपको अपने पे ही डाउट कराएंगे। तो आप एकदम अपने पे विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, क्योंकि ये आपको हमेशा डगमगाएंगे, ये आपको पछतावा करवाएंगे, आपको डाउट करवाएंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई सर्टेन मॉडल लिया कार का, वो बोलेंगे अरे इससे तो अच्छा ये वाली कार है, मेरे फला ढिमका वाले ने ली ना, बहुत अच्छी ये है वो है एवरेज। तो आपको पछतावा हो गया, हाय मेरे लाखों डूब गए। कुछ नहीं है ऐसा, आपने लिया है सोच समझ के, देख के, आपकी ज़रूरत के, आपके बजट के हिसाब से परफेक्ट ही किया है। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। तो ऐसे लोगों पे ध्यान दो, आप उनको खुश करने मत जाओ, ये कभी खुश नहीं होंगे, ये हमेशा आपसे जलते रहेंगे। उनको जलने दो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, और उनसे हो सके उतना कम बात करो, कम कांटेक्ट रखो, अपनी बातें बताओ मत। मैं जानती हूँ कि ये सारी घटनाएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटी होगी। ये डायलॉग्स आपको भी कभी ना कभी किसी ने सुनाया ही होगा। इग्नोर मत करो ये निशानियों को और इनसे बच के रहो। कैसे बचना है? इनकी बातों में नहीं आना है। अपने पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मुझे पता है मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो चाहे मुझे वो चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना मिली, हाँ भाई हाँ, तो मैं महंगी ही खरीदने के लायक हूँ, ये मेरे में कॉन्फिडेंस है। या फिर मैं सेल्फ डाउट में, हाय मैं तो उल्लू बन गई। फ़र्क है ना दोनों में। तो अपने जो निर्णय है ना उस पर कॉन्फिडेंस से अड़े रहो। कोई कितना भी हिलाने आए ना, हिलो मत। ये कोशिशें करते हैं नीचा गिराने की, आपको पीछे रखने की, पर चुपचाप आगे बढ़ते रहो आप। तो आशा करती हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, एंड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो गाइस। इतनी अच्छी प्योर चीज़ें हैं, मुझे पता है बहुत कम लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि गॉसिप, किसी की बुराइयाँ करना, ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट लोग ज़्यादा सुनते हैं। फैमिली व्लॉगिंग, पंचायती, इसका घर में क्या हुआ, क्या खाना खाया, कहाँ शॉपिंग किया, ऐसे व्लॉग्स को ना मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं। और हमारे जैसे पॉडकास्ट जो इतना प्योर है ना, इसको ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि भाई जितने लोग सुनेंगे ना, उनके लिए, उनके जीवन में मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहती हूँ। ये समझ लो मेरी सेवा रहेगी एक तरीके से। आपके जीवन में अगर ऐसे जेलस लोगों को अगर आप पहचान लोगे मेरी ये बातों से सुन के, समझ के, आपके जीवन में अगर ये बातें सुन के छोटा सा भी बदलाव आया ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके अनुभव भी मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लिसनिंग टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।